10 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000। डायरेक्टली लिख लेते हैं 50,000, P1 है 50,000। ओके, फॉर 1.5 years। टाइम दिया गया है 1.5 years। रेट 8% पर एनम। रेट हो जाएगा हमारा 8% पर एनम। अब क्या निकालने को बोला गया है? फाइंड अमाउंट इन दी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालने को बोला गया है? अमाउंट इन दी कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है। और इंटरेस्टिंग थिंग बोला गया है कि द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या बोला गया है? द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो लिख लेना एज इंटरेस्ट is compounded semi annually, hence rate is equal to। क्या बोला गया था? सेमी एनुअली माने 6 महीना। तो 6 महीने के लिए हमको रेट निकालने के लिए पूरा 1 साल का रेट को हाफ करना होगा। तो 8% डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी 4%। अब सोचने की बात है कि देखो सेमी एनुअली किया गया है कंपाउंड, हमको निकालना है पूरा टाइम है 1 साल और 1.5 साल 1.5 years। माने 1.5 years में महीने कितने होते हैं? 1 साल में 12 महीना, हाफ ईयर में 1.5 माने हाफ ईयर में 6 महीना, तो 18 महीना 18 months। तो सेमी एनुअली मैंने 6 महीने 6 महीने 6 महीने में, ठीक है। तो पहला 6 महीना गया, उसके बाद दूसरा 6 महीना आ जाएगा, उसके बाद तीसरा 6 महीना आ जाएगा। 6 months 6 months 6 months। मान के जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, फिर जनवरी से जून, ऐसे करके 18 महीना हो जाएंगे और 1.5 year हो जाएंगे। अब क्या दिखा हमको कि सेमी एनुअली माने हाफ ईयर, एक 1.5 साल में हाफ ईयर 1.5 ईयर में कितने बार आता है? माने 6 months 1.5 ईयर में कितनी बार आता है? 3 बार आता है ना। 6 months पहले तो जनवरी से जून आ गया, उसके बाद जुलाई से दिसंबर आ गया, फिर अगले साल का जनवरी से जून आ गया फिर से। तो इस ऐसे ही बन जाता है 18 months। तो 18 months या 1.5 साल में 1.5 ईयर में 6 months या सेमी एनुअली कितने बार आता है? 3 बार। तो आपको कितनी बार कंपाउंड करना पड़ जाएगा? 3 बार। मान के चलो जनवरी में कुछ डिपॉजिट किया है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पहली बार तो जून के लास्ट में कैलकुलेट होगा, फिर जुलाई से नया वाला हाफ ईयर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर में सेकेंड सेमी एनुअली आएगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर के जनवरी में थर्ड सेमी एनुअली शुरू हो जाएगा। तो इस ऐसे ही करके 3 बार कंपाउंड करना पड़ जाएगा, क्योंकि सेमी एनुअली या 6 months 1.5 ईयर में 3 बार आता है, ठीक है। आधा साल 1.5 साल में 3 बार आता है, आधा साल 1 साल और आधा साल 3 बार। तो क्या हो जाएगा? पहले करते तो P1 लिखता हूँ, ठीक है। P1 माने पहला हाफ ईयर, प्रिंसिपल था 50,000, सही है। 50,000 इंटू 4, प्रिंसिपल लिखना पड़ता है। क्या लिखना मैंने? प्रिंसिपल SI1 हो जाएगा 50,000 इंटू 4 इंटू okay, so simple interest one is 2,000 rupees, 50 into 4 2,000. Here as we said that compound interest is interest is compounded semi annually. So P1 means principal for first half year, S1 means principal for simple interest for first half year, ठीक है। अभी A1 निकालते हैं, amount for first half year which will be 50,000 plus 2,000, 52,000। A1 ही P2 होता है 52,000। SI2 हो जाएगा हमारा 52,000 इंटू 4 इंटू 1 इंटू डिवाइड बाई 100।
100 का 2 0, इसका 2 0 कैंसिल चला गया, बच गया 520 into 4 which will be 0, 2 4 8, 5 4 20, 2080. Okay, तो amount 2 is 52000 plus 2080 which will be 08 080 2 2 4 5 54080. Now it is the principal for third half year P3 54080. The SI3 will be 54080 into 4 into 1 100 1010 cancelled, 5408 into 4 which will be 8 4s divided by 10, 8 4s are 32, 3 carry 32, 4 4 16 carry 1, 5 4 20 21 by 10, 2163.20. This is the SI3. So amount 3 will be 54080.00 plus 2163.20 which will be 0.20, 864 carry 1, 4 0 plus 1 1, 1 plus 2, then 4 plus 2 6, 5 56243. Then again we have to calculate the SI. At last we have to calculate the SI. So what is the SI? Sorry, CI. We have to calculate the CI. CI is amount at the last 3 years. 3 साल के बाद amount क्या होता है? minus 50,000 which will be 6243.20. Okay, amount is this and CI is this. 56,243.20 is the amount and 6,243.20 is the CI.